माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी और मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए स्किनर के सिद्धांत को कितने नामों से बुलाया जाता है। जब हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं बीएफ स्किनर की। तो अब हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि स्किनर का जो लर्निंग थ्योरीज का सिद्धांत है उसे कितने नामों से बुलाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सीएल हल की और फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्दीमर कॉलर और कॉफका की। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और बात करते हैं कि स्किनर का जो सिद्धांत है उसे कितने नामों से बुलाया जाता है। चलिए देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था, जितने भी एरोज हैं वो सब ब्रसेल्स फ्रेडरिक स्किनर की तरफ मुड़ते हैं। अर्थात स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है उनको कितने नामों से बुलाया जाता है। एग्जाम में हमें याद है लेकिन फिर भी हम गलत कर पाए, इस पर हमें बहुत दुख होता है। तो इसी आधार पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम क्या करें कि सिद्धांत के जितने भी नाम हैं उनको अच्छी तरह से याद करके जाएं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे बात करते हैं। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा हमने बोला है सक्रिय एक्टिव सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हमने कहा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। फिर हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए इंग्लिश में टर्म एक ही है, हिंदी में कितने सारे हो जाते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, RS बंध का सिद्धांत, मतलब प्रतिक्रिया हो रही है। नैमित अनुबंधन का सिद्धांत, साधक अनुबंधन का सिद्धांत। फिर बात करेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत। फिर एक और नाम है इसका प्रबलन का सिद्धांत। फिर और इसका एक पर्यायवाची है सबलीकरण का सिद्धांत। फिर सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत। तो आप ये देखेंगे जितने भी नाम हैं स्किनर की तरफ जा रहे हैं, स्किनर के जो सिद्धांत है ये एक ही सिद्धांत है, एक के इतने सारे नाम हैं। तो यहाँ पर आपको स्किनर याद रखना है। चलिए आप व्हाइट बोर्ड की दूसरी तरफ चलते हैं और बात करते हैं सीएल हल के बारे में। सीएल हल के सिद्धांत को कितने नामों से जाना जाता है देखेंगे। विधिक अधिगम का सिद्धांत सीएल हल, अधिगम परिष्कृत का सिद्धांत सीएल हल, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत सीएल हल ने दिया, नकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत सीएल हल, नकारात्मक प्रबलन का सिद्धांत सीएल हल, रिक्त प्राणी उपागम का सिद्धांत सीएल हल। मतलब ये आपको ध्यान रखना है। सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत है जो हल महोदय ने दिया है, लेकिन किसने दिया है? क्लार्क लेविल हल। अगर इंग्लिश में नाम आता है तो आएगा सीएल हल, इनका आपको ध्यान रखना है। फिर देखेंगे, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रोल थ्योरी की और हम बात करते हैं वर्दीमर, कोहलर और कॉफका की। अब वर्दीमर का सिद्धांत कौन सा है? कोहलर का। वर्दीमर जो एकेडमी थी, पारेसियन एकेडमी, में पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि टेनरिफ नाम का एक जंगल था, कैनेरी द्वीप था, कैनेरी नाम का एक द्वीप था, उसमें टेनरिफ नाम का एक जंगल था। उसमें वर्दीमर महोदय ने हमें मतलब जो उनके जो सहयोगी थे कोहलर और कॉफका, उनको एक अकाल पड़ गया था, उसका निरीक्षण करने भेजा था। प्रमुख संस्थापक वर्दीमर, दोनों सहयोगी साथ में रहेंगे। अगर ऑप्शन में तीनों आता है आपको यही लगाना है, यदि ऑप्शन में अलग से वर्दीमर आता है तो आपको वर्दीमर लगाना है। देखेंगे किस किस नाम से बुलाते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर देखेंगे सूझ का सिद्धांत, अचानक याद आ जाना, सूझ का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत के बाद हम इसे बोलते हैं आकारवादी सिद्धांत, मतलब पूर्ण आकारवादी सिद्धांत। फिर हम बोलते हैं समग्रवादी सिद्धांत। फिर हम बोलते हैं गेस्टोल्ट थ्योरी। इतने सारे नामों से वर्दीमर, कोहलर, कॉफका के सिद्धांत को बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। इसके इतने सारे नाम हैं, आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, इस संदर्भ में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जो वर्दीमर, कोहलर और कॉफका का सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे जब हम बात करते हैं तो उसका एक जो मेजर कथन है उस पर चलते हैं। यहाँ पर वर्दीमर महोदय और उनके सहयोगी हमें ये बताना चाहते हैं कि जो सीखना होता है वो सीखना अचानक होता है। तो यहाँ पर आपको इस कथन का ध्यान रखना है कि सीखना क्या है? सीखना अचानक होता है।
जब हम बात करते हैं पावलोव की तो हम कहते हैं सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। जब हम थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो सीखना संबंध स्थापित करना है। जब हम बात स्किनर की करते हैं तो वो कहते हैं कि सक्रिय प्रतिक्रिया के द्वारा सीखा जा सकता है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये नाम जैसे ही आप याद करेंगे ये आपको 2 नंबर दिलाएंगे और लगातार जब नंबरों में वृद्धि होगी तो आप रिट की कट ऑफ पार कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर बात करते हैं।